ओम शांति। सुनते हैं आज 10 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली मंथन हम तिनसुकिया बाबा के सेवा केंद्र से, रिट्रीट सेंटर से कर रहे हैं। आज की मुरली में बाबा ने दिल में छपने वाली कितनी सुंदर बात सुनाई। दिल में छपने वाली बात क्या थी कि बच्चे, इस पवित्रता के द्वारा ही तुम सारी दुनिया को पवित्र बना देते हो। पवित्रता के बल से तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो। फिर बाबा ने कहा कि राजयोग बाबा तुम्हें सिखाते, इस राजयोग से ही तुम बच्चे 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करते हो। आज बाबा ने एक गहराई की बात बताई कि शिव बाबा ने आके कलश माताओं पे रखा है। तुम बच्चों को भी माताओं को रिगार्ड देना है। वंदे मातरम गाया जाता है, माताओं की सेना, उसके द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इसलिए बच्चों को भी माताओं को रिगार्ड देना है। फिर बाबा ने कहा, इन योग बल से तुम 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हो। विकार के लिए फिर बाबा ने कहा विकारों के लिए कहीं शादी आदि करते तो बच्चे ये तो बर्बादी करते ना। मतलब एक अंदर तृष्णा जिसको विकारों की है, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। विकार माना ही बिगाड़, वो जीवन को बिगाड़ेंगे ही विकार। आज बाबा ने कहा, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अरे सुंदर मेला कर दिया जो सतगुरु मिला दलाल। तो शिव बाबा और हम सब आत्माएं, हम आत्माएं धरती पे पार्ट बजाने आती और शिव बाबा ऊपर से सब बच्चों को भेजता रहता। कितना टाइम अलग रहते, फिर आके इस वक्त मिलता। बाबा ने कहा, कहते युगे युगे वास्तव में संगम युगे, इस संगम युग पे आके मैं मिलता हूं और तुमको फिर से देवता बनाता हूं। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, गाया जाता है गीत था, नैनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं मैं। तो बाबा ने कहा, नैनहीन को राह कौन दिखाए? वो पुकारते हैं उस एक बाबा को, वो सबको नैनहीन को राह दिखा रहा है। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए भगवान कहते हैं कि बच्चे, बुद्धि नहीं है तो समझो नैन नहीं है। तो मैं आके श्रीमत तुम बच्चों को कदम कदम पर श्रीमत देता हूं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम इस समय परम पिता परमात्मा की और ब्रह्मा विष्णु शंकर की और जगदम्बा की सबकी बच्चे बायोग्राफी जानते हो। तो बच्चे, कितना तुम बच्चों को बाबा आके नॉलेजफुल बनाता है। ये शिव बाबा जो है सुख का सागर भी है, ज्ञान का सागर भी है, सर्व पर दया करने वाला। हाँ, कहते हैं ना सर्वोदया लीडर, वो वास्तव में सब पर दया करने वाला शिव बाबा है। तो हम बच्चों को भी बिल्कुल बाप समान बनना है। बाबा ने कहा, बच्चे बाबा तुम बच्चों को कदम कदम पर श्रीमत देते हैं। तो तुम बच्चों को श्रीमत से क्या बनना है? श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। कदम कदम पर जो श्रीमत मिलती है, चेक करें। अमृत वेले उठते क्या श्रीमत है कि अमृत वेले उठते बाप को याद करो, गुड मॉर्निंग करो, पहली श्रीमत। फिर बाबा की याद में प्यार में डूब के बैठो। फिर क्या श्रीमत है? फिर शिक्षक टीचर की श्रीमत है। कितना ऊंचा श्रीमत ले जाती कि हमें पढ़ा कर बाबा कितना ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं। ये फिर शिक्षक की मत है। मुरली सुनना श्रीमत है। फिर ज्ञान बांटना श्रीमत है। कदम कदम पर अनेकों को बाप का परिचय देना श्रीमत है। तो हम देखें, रात को सोते टाइम चार्ट लिखना भी श्रीमत है। तो हम चेक करें क्या हम कदम कदम पे बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं। हर सच्चे दिल से सबकी सेवा करना, ये भी श्रीमत है। हाँ, समय प्रति समय ट्रैफिक कंट्रोल के नियम पालन करना, ये भी श्रीमत है। फिर आगे भोजन में बाबा की याद में करना, ये भी श्रीमत है। तब बाबा ने कहा, बच्चे तुम श्रीमत पर चलकर ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। क्या क्या श्रीमत बाबा ने दी है वो हमें बुद्धि में जरूर रहना चाहिए। बाबा ने कहा, रावण की मत पर, इसके विपरीत
तुम तो चलते हो श्रीमत पे और रावण की मत पर चलकर आज भारत कैसे बच्चे दुखी गरीब कंगाल बन गया। रावण की मत माना 5 विकारों की मत, उस पे चल के कितना देखो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यसन विकार, उस पे सारा जो है उसके अधीन होना ही वास्तव में दुखी होना है। तो आज बाबा ने फिर हमें ये भी कहा कि बच्चे देखो इस जगदम्बा ने भी कितनी सेवा की, जो इसका गायन है इतना। अम्बे मैया जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जरूर इसने आके सारी सृष्टि के लिए ऐसी सेवा की, तभी उसका ये गायन है जगदम्बा जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बाबा ने कहा पवित्रता ही है सबसे मुख्य, पवित्रता के बगैर पवित्र दुनिया के मालिक बन नहीं सकते। सबसे मुख्य चीज पवित्रता को अच्छी तरह धारण करना है। मन की पवित्रता भी चाहिए, तन की भी चाहिए, धन की भी चाहिए। मन की पवित्रता माना मनमना भाव। एक बाप, आज बाबा ने कहा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बच्चों को ये हर समय होना लगा रहना चाहिए, चेक करना चाहिए मेरा किसी और से नाता तो नहीं रह गया। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। या मेरे पोतरे धोतरे मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा मेरा मेरा। बाबा ने कहा मेरा 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 करोगे तो मर जाओगे। और बाबा सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, तेरा 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 करोगे तो तर जाओगे। तो हमें मरना नहीं, हमें तरना है, सदा खुशी में रहना है। तो बाबा ने कहा रावण पर जीत पहनो। विकार के लिए शादी करना, बाबा ने कहा ये तो एक बर्बादी करना। मतलब विकारों के भावना अंदर नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती, महाराजा, महारानी बन जाएंगे। बच्चे हार जीत का खेल है, ये तो चलता ही रहता है हार जीत का खेल। इसलिए बच्चे तुम्हें सदा ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को समझना है। तो बाबा ने चक्रवर्ती, राजा, रानी बनने के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझने के लिए कहा। अर्थात ये चक्र अनादि में मास्टर सर्वशक्तिवान और आदि में फिर दिव्य दर्शनीय मोर, मध्य में पूज्य स्वरूप फिर अधिकारी मूर्त, और फिर संगम पर क्या बन गए हम? ब्राह्मण स्वरूप माना। सब कर्मेंद्रियों के अधिकारी, बाबा के अधिकारी, और लास्ट में फिर फरिश्ता मूर्त। बस ये याद रखें, अनादि में दिव्य सितारा, आदि में देवता प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा, संगम पर बाबा का दुलारा, और अंत में फरिश्ता न्यारा। कितना अच्छा! 500 रुपयों की ड्रिल घुमाओ तो चक्र पूरा रिपीट, और चक्र रिपीट होते चक्रवर्ती राजा रानी बन जाते हैं। तो बाबा ने ये भी बहुत सुंदर कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को जो कितनी ऊंचे ते ऊंचे बाबा आके मत देते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं। शिव बाबा से तुम्हें योग लगाने से ही शक्ति मिलती है, जिससे फिर तुम 5 विकारों पर जीत पाकर क्या बन जाते हो? तुम बन जाते हो माया जीत, जगत जीत। तुम बच्चों के 3 बाप हैं, एक लौकिक, एक अलौकिक, एक पारलौकिक। तुम्हें 3 बाप का परिचय सबको देना है। परिचय देना है, दुख धाम से शांति धाम, सुख धाम में चलने की राह दिखानी है, भटकने से छुड़ाना है। और फिर बाबा ने कहा पवित्रता के इस बल से भारत को स्वर्ग बनाने की भी सेवा करनी है। आज बाबा ने आत्मिक स्थिति बनाने के लिए बताया, आत्मा और ये शरीर बाजा, इस शरीर रूपी बाजा, इन शरीर कर्मेंद्रियों के द्वारा आत्मा पार्ट बजाती है। बगैर शरीर के तो कोई पार्ट बजा ना सके। बच्चे गौमुख का दिखाते हैं मंदिर, वास्तव में गौमुख ये पिता श्री ब्रह्मा का मुख, जिसके द्वारा शिव ज्ञान अमृत पिलाते हैं, सब बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाते हैं। तो ये प्यारे बाबा ने कुछ अच्छी अच्छी बातें हम बच्चों को बताई।
जिससे हम महान बनते हैं। अब बाबा ने मुख्य वरदान आज की मुरली में, मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले, नंबर 1 विजयी भव। तो मर्यादा पुरुषोत्तम बने, उड़ती कला में, उड़ती कला में मर्यादा पुरुषोत्तम बन, उड़ती कला में उड़ने वाले, नंबर 1 विजयी भव। तो हम विजयी नंबर 1 कब बनेंगे? जब मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे और उड़ती कला में उड़ने वाले बनेंगे। तो चेक करें, बाबा ने कहा जहां मर्यादा टूटती है फिर नीचे आते। मर्यादा कभी नहीं टूटनी चाहिए, मर्यादा टूटना ठीक नहीं है। हर मर्यादा पे हम पूरा चलते चले। मर्यादा पुरुषोत्तम तब बनेंगे जिससे हम सदा उड़ती कला में जाएंगे। फिर बाबा ने कहा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव डाल नहीं सकता। ये था आज का स्लोगन। मतलब संग बहुत बड़ी चीज है। ऐसे थोड़ी कहा जाता संग तारे कुसुम डुबोरे। जितना मनुष्य का डूबती में जाते हैं, डूबती कला में, वास्तव में उसका कारण कुसंग है। तो हमें श्रेष्ठ संग रखना, हर वक्त बुद्धि अच्छे अच्छे विचारों के संग में रहने चाहिए, अच्छी अच्छी स्मृतियां बुद्धि में घूमती रहनी चाहिए। और उसका बेस्ट तरीका है बाबा की मुरली की पॉइंट्स घड़ी घड़ी बुद्धि में रहने चाहिए। कुछ नशे की पॉइंट्स, कुछ बाबा की मुरलियों की पॉइंट, ये बुद्धि इसी पे मंथन करती रहे। कारोबार और इन स्मृतियों का बैलेंस होगा तो हम ब्लिसफुल बन पाएंगे। मतलब कारोबार भी करना है, उसके विचार भी भले आए मन में, परंतु ज्ञान अमृत की बातें बुद्धि में ज्यादा आए, क्योंकि संग उससे अच्छा रहेगा और बुद्धि बड़ी पावरफुल रहेगी। हमेशा अच्छा संग हमें महान बनाएगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।